रांची के सुखदेव नगर इलाके में आज अतिक्रमण हटाओ यानी कह लें तो बुलडोजर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जी हाँ, बुलडोजर कार्यक्रम इसलिए कि यहाँ की जो जमीन थी वो एसटी लैंड थी, यानी आदिवासी की जमीन थी। आदिवासी के पूर्वजों ने पहले कुछ लोगों को जमीन बेची। उसके बाद जो महादेव उरांव है, महादेव उरांव खुद उस जमीन के एवज में करोड़ों रुपए यहाँ पे रह रहे लोगों से ले चुके और उसके बाद जमीन को बेच दिया। तो आज राजधानी रांची की ये जो कॉलोनी है सुखदेव नगर इलाके की, इस कॉलोनी में 14 मकान हैं और 14 मकानों में कुल 250 परिवार यहाँ निवास करते हैं। और ये 250 परिवार आज सड़क पे उतरे हुए हैं, लगातार यहाँ पे इनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है बुलडोजर के माध्यम से। हाईकोर्ट का आदेश आता है कि इन सारी जमीनों को खाली करवाया जाए क्योंकि ये एसटी लैंड है। तो इन सारी चीजों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ के मोहल्ले वासी, पहले सुनते हैं। हम लोग को वो नोटिस भी आया था तो हम लोग को जान ही नहीं देता था। पैसा दिए आप लोग? 2021 में दिए हैं। 21 में हाँ, हम लोग 11.5 लाख रुपए दिए हैं। मतलब एक आदमी मतलब 1,50,00,000 रुपए हम लोग दिए हैं सारे घर वाले। हाँ, सारे घर मिला के। उस टाइम वो खुश हो गए, संतुष्ट हो जी, हमारा वीडियो है। हम लोग बड़े इसके पास गए थे, सिग्नेचर किया हुआ है। दिखाते हैं आपको। पैसा लिया है उसके पास ना कुछ नहीं था। हम लोग का पैसा से ही घर बनाया है, गाड़ी घूम रहा है लेके, एकदम बेटा के वकील बना दिया है हम लोग का पैसा लेके। और अभी देखिए चाल खेल रहा है। हमारे पास पूरा कागज है सर। हम लोग झूठ बोले थे ना, एक आदमी झूठ बोलेगा। 50 दिन इंस्टॉलमेंट दिए हैं। देखिए प्रूफ है हम लोग। ये अंगूठा का जी हाँ, देखिए यही है। देखिए महादेव। और उसको पुलिस बचा के ले गई है, यहाँ से बात करने नहीं दी। बात नहीं नहीं। मौके पे नहीं आए हैं। उसको पुलिस लेके गया था सर। वो क्या कुछ बोल रहे थे? कुछ नहीं बोला। उसको सीधे पुलिस आया, बचा के लेके चल दिया कि मारेगा। बात करने की भगा दिया उसको। तो क्या लगता है आपको, क्यों कर रहे हैं सब पैसा लेने के बाद? और पैसा उसको लालच है, लालच लालच हो गया कि पैसा बेचना है। आप लोगों ने फिर मोहल्ले वाले ने धोखाधड़ी का केस नहीं किया हुआ है सर। धोखाधड़ी के तो अभी समय मतलब मिलेगा, समय मिला था ना। अब टाइम देंगे तब ना। अच्छा, आप वो प्रशासन कह रहे हैं कि 2024 में आप लोग केस हार गए थे। सर हम लोग पैसा दिए थे ना, तो वही तो बोला। वो यहाँ आके हम लोग को बात बोला कि आप लोग हार गए हैं, हमको पैसा दे दीजिए, हम सेटलमेंट कर देंगे। बाहर में सेटलमेंट कर देंगे। तो सेटलमेंट कर दिए, हारने के बाद में सेटलमेंट कराया सर। पूरा प्लॉट कोमल आर्या। ये जमीन 1967 में मेरा दादाजी लिए थे महादेव राम का पिताजी से। 1967 के बाद जब महादेव राम मेरे पिताजी लिए थे, उस समय वो एजेंट से लिए थे, जमीन का जो दलाल होता है उससे लिए थे। तो उसी समय वो लोग सादा पट्टा में लिख के हम लोग को दे दिए थे कि जमीन में कुछ भी नहीं होगा। उनका बाद उनका जो परिजन है, वो उनका परिजन वो है कि नहीं है भी वास्तविक चीज नहीं है। जो अभी जो महादेव उरांव पर केस किया है, उसका खतियान में नाम है कि नहीं वो भी किसी को पता अभी तक नहीं है सर। रिलेटिव है कि नहीं हम लोग ये वो भी पता नहीं है, न खतियान दिखाया न कुछ किया, उस पर केस कर दिया वो लोग। और 1967 में लोग जमीन लिए थे, 1967 में जब जमीन लिए थे तो 1900 लोग 90 में केस किया कि जमीन गलत से मतलब लोग ले लिया। जब 90 में केस हुआ तो 1994 में हम 90 में जब केस हुआ तो 1994 में हम लोग का ये जो अति थे कमिश्नर थे उसमें 94 में 94 में उसमें हम लोग को पक्ष में जमीन दे दिया कि चलो भाई लोग 15 साल से रह जो जमीन अब यही लोग का होगा। लेकिन जब उसी समय हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि नहीं 15 साल नहीं 25 साल में रहेंगे तभी झारखंड उसका जमीन होगा, तो इसी को लेकर हाई कोर्ट में केस कर दिया। 94 में केस चला। 2000 में उनका पक्ष में मिल गया, जब महादेव राव का पक्ष में जमीन मिल गया। आप लोग केस हार गए। 2000 में मिल गया, तो 2000 में मिल गया तब हम लोग अति के लिए पहले भी एक बार अति के लिए आया था दखल जाने के लिए। फिर महादेव राव हम लोग सहमति हो गया, यहाँ का नेता लोग स्थानीय नेता मिलकर इस जमीन भी नहीं टूटे, अब जमीन का पैसा भी ले लीजिए, आपका जमीन का पैसा भी हो जाएगा, इनका घर भी बच जाएगा। तो उन्होंने 5.25 लाख रुपया इकट्ठा करके जमीन से
14 आदमी का जमीन है, सभी ने 5.25 लाख रुपए इकट्ठा कर उसको पेमेंट कर दिए। और उस समय बोले थे वो कि जब तुम लोग का पूरा पेमेंट होगा उस दिन ही हम जाके केस को विड्रॉल करवा लेंगे। और जब पैसा उसको दे दिया गया, और पैसा वो भी सर डीडी और ड्राफ्ट से ही लिया गया है, नगद पैसा कोई नहीं दिया है, डीडी और ड्राफ्ट से ही पैसा लिया गया है। और लेने के बाद जब पूरा पैसा वापस ले लिया तब अभी हाई कोर्ट में अपील किया है, दखल दिहानी का अपील कर दिया। 24 में अपील किया, 2024 में अपील किया, 2023 तक पूरा पैसा वो लोग ले लिया। हम लोग को टाइमिंग में मिला था कि 2 साल में ही आपको पैसा देना है। हाँ, वो लोग बोला था कि 2 साल के अंदर आप लोग अब पैसा क्या दे दीजिए। कीजिएगा? अब तो बुलडोजर चल रहा है आपके मकान पे, कोर्ट के आदेश के बाद अब कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा? अब तो सर महादेव राम का एक ही वाक्य था इस समय कि जो पैसा दे दिया है तो जमीन मेरा है, तो जमीन का मालिक हम ही हैं, प्रशासन क्यों तोड़ेगा। और जब हम लोग को बार बार बोला गया, कोर्ट में जा रहे थे तो बोला जा रहा था कि जमीन मेरा है तब तो क्यों करने जाइएगा, जब हम हैं तो फिर आप लोग क्या दिक्कत होगा। और अंदर ही सब दखल दिहानी का वो अब केस कहाँ कर रहे हैं। जाइएगा? अब कहाँ जाइएगा? कहीं अब नहीं सर जाएंगे बोलो सर, जहर कहाँ खा के जाएंगे मर जाएंगे। सर? सीधे कहानी जहर खा के अब मर कहाँ जाएंगे सर? दुनिया भर का जितना भी पैसा था हम लोग पूंजी फंसाया, पाई करके उसको दे दिए, पाई करके ले लिया। अब इतना पैसा है ही नहीं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, रोड में आ लोन जाएंगे। चल रहा हमारे ऊपर, जो पैसा जब- दिया हमारे ऊपर लोन चल जब रहा है। सर वो पैसा ले रहा था उसमें बोल रहा था कि अपना जमीन बेच के दो, चाहे बिहार घर बेच के दो, चाहे सोना चांदी बेच के दो। सभी ने अपना अतीत अनुसार कोई जमीन बेच के दिया, कोई जेवर बेच के दिया, सब पैसा उसको दे दिया। अब तो पास पैसा किसी के पास है नहीं सर कि कहीं जमीन लेके घर बनाएगा। आप भी सोचिए ना सर, कहाँ हम लोग जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग और यही कहीं जिंदगी घर बिता, और में हम लोग आधी दिन कहाँ बिताएंगे? हम लोग कहीं जगह ठिकाना नहीं है, और कहीं नहीं जहाँ हम लोग जा सकते, नहीं हम लोग पास उतना पूंजी है कि हम लोग कहीं लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, इस जमीन को लेकर काफी विवाद रहता है, सीएनटी जमीन है, आदिवासी जमीन है, तो फिर आपको लगा नहीं शुरुआत में, चाहे शुरुआत में हम लोग का दादा ससुर लिए ना, हाँ। हम लोग का पापा लिए नहीं, आज लेने ही वाला जिंदा है, आज नहीं बेचने ही वाला जिंदा है। अब जो लिए हैं उस तो टाइम कुछ कागज पत्र हुआ उसमें था? कागज पत्र तो होगा ही, कागज पत्र कैसे नहीं रहेगा, कागज उस टाइम पत्र का होगा। है, उस टाइम का। उसमें रजिस्ट्री नहीं होता था। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आप लोग? तो हम लोग को खटखटा- जाना ही पड़ेगा, खटखटाएंगे घर ही, के क्यों लिए नहीं जाना ही खटखटाएंगे? पड़ेगा, क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। बाल और बच्चे हम लोग लेके गलत कहाँ नहीं है जाएंगे? तो जाएंगे, जरूर अब जाएंगे। नहीं चोरी करके रह रहे हैं, चोरी करके थोड़ी रह रहे हैं, चोरी करके नहीं रह रहे हैं। गलत तो वो कर रहा है, पैसा जो दे मालिक के है रह वो रहे गलत हैं। कर रहा है। आप लोगों ने कितना पैसा दिया था अभी हाल में? 1.5 करोड़ अच्छा, सब लोग मिला सबको सब मिला मिला करके। के 1.5 करोड़ है, हम लोग का एक घर से 11 लाख है। ठीक है, सही है। कोई जिसका और जितना जमीन है हाल उतना फिलहाल है। में कोई और मांग किए थे क्या वो, और पैसों का मांग? नहीं, पैसा को जो नहीं दिया था उनसे मांग किए थे। कुछ लोग नहीं भी दिए? हाँ, कुछ लोग को बाकी है, कितने लोग हैं? 2 लोग को थोड़ा सा बाकी है। उनसे मांग किया गया था, लेकिन जिसका दिया हुआ तो उसके हम लोग को बोले गए थे कि आप लोग दे दिए तो आप कितने दूर रहते हैं? 1 किलोमीटर होगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। हालांकि इस जमीन के एवज में करोड़ों रुपए महादेव उरांव के परिवार वालों ने लिया है, लेकिन अब उनके बेटे ने सीधे हाईकोर्ट में एक अपील दायर की और हाईकोर्ट से एक फरमान आता है कि इन पूरी जमीन को खाली करवाई जाए। अब देखना होगा कि आखिर राजधानी रांची के बीचों बीच का ये मामला है और यहाँ पे 250 परिवार निवास करते हैं। अब ये 250 परिवार कहाँ जाएंगे? अब ये सड़कों पे आने को विवश हो चुके हैं और लगातार प्रशासन का भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि अब ये ऊपरी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। अब क्या इन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इन्हें भरोसा कौन दिलाएगा कि आखिर इनकी ज़मीन बची रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माय पीडीए समाचार, रांची।